हे गाइस, वेलकम टू पोर्टल पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार ऐसे स्पेशल 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट्स बिगिन। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डैश की इकाई है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बल। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल की इकाई है। बल एक वस्तु पर लगने वाला धक्का, खिंचाव या कोई अन्य प्रभाव है जो वस्तु के आकार, गति या आयाम में परिवर्तन का कारण बनता है। तो याद रखिएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की इकाई होती है बल। आगे बढ़ते हैं। धूप के चश्मे में किस प्रकार के ग्लास का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है क्रूक्स ग्लास। धूप के चश्मे में क्रूक्स ग्लास का यूज किया जाता है। क्रूक्स ग्लास मुख्य रूप से सेरियम ऑक्साइड से बना होता है जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। इसलिए सनग्लासेस में क्रूक्स ग्लासेस का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि डैश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। तो इसका आंसर है स्टील। ध्वनि स्टील में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं, अर्थात उन्हें यात्रा करने के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। सिंस ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है और एक ठोस के अणु बहुत अधिक समीप होते हैं, जिसकी वजह से ध्वनि तरंगों की एक अणु से दूसरे अणु में शीघ्रता से प्रेषित किया जा सकता है, जिससे वह तेजी से यात्रा कर सके। ध्वनि की गति ठोस पदार्थों में सबसे तेज होती है, इसके बाद तरल पदार्थों में, और उसके बाद गैस में सबसे कम घनत्व होता है, जिसके कारण गैस में सबसे कम गति होती है। सिंस सॉलिड इज अ सॉलिड सब्सटेंस, चूंकि स्टील एक ठोस पदार्थ है, ध्वनि इसमें सबसे तेज गति से यात्रा करती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता दूं, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, क्योंकि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है क्योंकि इसमें कोई भौतिक माध्यम नहीं होता, इसमें कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं होता, इसलिए ध्वनि वैक्यूम में, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दाब, प्रेशर। प्रेशर एक अदिश राशि है। अ स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि, इज द वन दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। यानी एक अदिश राशि वह राशि है जिसमें केवल परिमाण है लेकिन कोई दिशा नहीं है। वेग, त्वरण और बल, ये तीनों सदिश राशि है क्योंकि उनके पास दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में वृद्धि करके कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित कर देती है? तो इसका आंसर है क्लार्क की प्रतिक्रिया। क्लार्क की प्रतिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में वृद्धि करके कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित कर देती है। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो क्लार्क्स प्रोसेस। क्लार्क्स प्रोसेस। क्लार्क्स प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज द लाइम सॉफ्टनिंग प्रोसेस। यह प्रक्रिया पानी को मृदु करने की विधि है जिसमें उपयोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ संसाधित करके कठोर जल को मृदु जल में बदलने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व या रासायनिक यौगिक में सबसे अधिक घनत्व होता है? तो इसका आंसर है ऑस्मियम। ऑस्मियम में सबसे अधिक घनत्व होता है। इसका परमाणु चिन्ह OS होता है और इसकी परमाणु संख्या 76 होती है। ऑस्मियम धातु एक डी ब्लॉक तत्व है। इसे 1803 में स्मिथसन टेनेंट द्वारा खोजा गया था। यह नेचर में पाई जाने वाली घनी धातु है। ऑस्मियम का खोज स्मिथसन टेनेंट
स्मिथसन टेनेंट द्वारा 1803 में इसका खोज किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अष्टक नियम का पालन होता है? इसका आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम में अष्टक नियम का पालन होता है। आगे बढ़ते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच रेंज क्या है? इसका आंसर है 10 to 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच रेंज 10 से 10.5 होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में और कुछ जान लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक दूसरा नाम है। यह पाचन तंत्र में मौजूद अतिरिक्त अम्ल को बेअसर करने के लिए एक एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। खरीफ की फसलें डैश में बोई जाती है? तो इसका आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में। खरीफ फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में बोई जाती है। इन्हें जून और जुलाई के महीने में बोया जाता है। खरीफ फसल के कुछ उदाहरण जैसे कि चावल, कपास, मक्का, गन्ना, हल्दी इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका परिमाण सूत्र आवेग के सूत्र के समान होता है? तो इसका आंसर है संवेग। संवेग का परिमाण सूत्र आवेग के सूत्र के समान होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ सावंतवाड़ी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। भारत में ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ सावंतवाड़ी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था 1839 से 1845 के बीच। आगे बढ़ते हैं। लेटेराइट मिट्टी, जिसे मखरेला मिट्टी भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर है हरियाणा। लेटेराइट मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती है। यह मिट्टी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कुछ तथ्य भारत में पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है, सही चुनिए। तो इसमें सही चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 243 डी में ग्राम पंचायत में एससी एवं एसटी और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान है। और फ्रेंड्स, पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में स्थानीय सरकार का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था और इसका शासन काल था 1856 से 1862। लॉर्ड कैनिंग ने 6 वर्षों तक वायसराय के पद पर बना रहा था। आगे बढ़ते हैं। भारत में गांधी युग के दौरान हुई घटनाओं को सही क्रम को पहचानें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड, फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन, फिर साइमन कमीशन, फिर दांडी मार्च, फिर गांधी इरविन समझौता। यह इसका सही क्रम है। आगे बढ़ते हैं। बैंगन फूल वाले पौधे निम्न में से किस कुल से संबंधित है? तो इसका आंसर है सोलेनेसी। बैंगन फूल वाले पौधे सोलेनेसी कुल से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंग का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिंक सल्फाइड का भर्जन। जिंक सल्फाइड का भर्जन जंग का उदाहरण नहीं है। बाकी लोहे में जंग लगना,
चांदी का मंद हो जाना, तांबे की सतह पर हरी कोटिंग, यह सभी जंग का उदाहरण है। आगे चलते हैं। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा किस दिशा की ओर इंगित करता है? तो इसका आंसर है उत्तर। ध्रुव तारा उत्तर की तरफ इंगित करता है। ध्रुव तारा को आप इंग्लिश में कह सकते हैं द पोल स्टार। पोल स्टार ध्रुव तारा का इंग्लिश है। तो पोल स्टार नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करता है, भौगोलिक रूप से उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है द पोल स्टार। आगे बढ़ते हैं। किस ज्वालामुखी में सबसे अधिक विस्फोट होता है? ऑप्शन है सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी या निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो इसका राइट आंसर होगा सक्रिय ज्वालामुखी। यहाँ तो नाम से ही पता चल रहा है कि यह इसका आंसर सक्रिय ज्वालामुखी होगा। सक्रिय ज्वालामुखी में सबसे अधिक विस्फोट होता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं या मामलों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। तो इसका जो सही आंसर होगा कर्जन वायली की हत्या भारत के बाहर हुई है। इसमें चुनना था कि उपरोक्त में से कौन सी घटना भारत के बाहर हुई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कर्जन की वायली हत्या जो है, कर्जन वायली की हत्या भारत में नहीं हुई थी, कर्जन वायली की हत्या लंदन में हुई थी। बाकी अलीपुर बम षड्यंत्र कांड यह भारत में हुआ था। रैंड और एम हर्ट्स की हत्या भी भारत में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद वस्त्र श्रम संघ को छोड़कर सभी ट्रेड यूनियनों को कब एकीकृत किया गया था? तो इसका आंसर है 1930। अहमदाबाद वस्त्र श्रम संघ को छोड़कर सभी ट्रेड यूनियंस को 1930 में एकीकृत किया गया था। 1930s के दशक में भारत में ट्रेड यूनियंस आंदोलन ने आर्थिक अवसाद से प्रतिकूल परिस्थिति का सामना किया। हालांकि आंदोलन में एकता तब बहाल हुई जब अहमदाबाद वस्त्र श्रम संघ को छोड़कर सभी ट्रेड यूनियंस की 1930 में एकीकृत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यह बॉम्बे से संबंधित नहीं है। बाकी व्यायाम मंडल यह पुणे से संबंधित है, मित्र मेला नासिक से संबंधित है और भारत माता सोसाइटी पंजाब से संबंधित है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यह दिल्ली में इसका स्थापना किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा दिल्ली में की गई थी। और व्यायाम मंडल की स्थापना पूना में चापेकर बंधु द्वारा किया गया था। मित्र मेला की स्थापना नासिक में सावरकर के द्वारा किया गया था। और भारत माता सोसाइटी इसकी स्थापना पंजाब में अजीत सिंह और सूफी अम्बा प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1857 के सिपाही विद्रोह की विफलता के कारण जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है? तो इसका आंसर है विद्रोह के असली उद्देश्य के बारे में कोई भी आश्वस्त नहीं था। यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिपाही विद्रोह 1857 के विफल होने के कुछ कारण थे, जैसे कि एकता के साथ भारतीय विद्रोहियों के कमजोर संगठन कौशल की कमी। दूसरा, सिंधिया, होलकर और निजाम भारतीय के खिलाफ थे, इसलिए पूर्ण राष्ट्रवाद की कमी। इसका आप तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण मान सकते हैं, सिपाही, जमींदार, किसानों और अन्य वर्गों के बीच समन्वय की कमी थी।
इसका आप चौथा कारण मान सकते हैं, इस विद्रोह में कोई भी एक उद्देश्य था ही नहीं, क्योंकि इस विद्रोह में भाग लेने में सभी के पास अलग अलग उद्देश्य थे। क्लियर है? आगे चलते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंपा गया था? तो इसका आंसर है मैसूर। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार मैसूर को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। 1792 में हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए और तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध का अंत किया गया। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशों के वंशज क्या कहलाते थे? तो इसका आंसर है बड़घर। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशों के वंशज बड़घर कहलाते थे। एक छोटा यूरेशियन जातीय समूह बड़घर डच, पुर्तगाली, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय उपनिवेशों से निकले हैं जो श्रीलंका में बस गए थे। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और पोर्टल पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। थैंक यू।